इंसानों पर बहुत कर ली, आज करेंगे जानवरों पर बात। हाँ बिल्कुल जानवरों पर, मेरा मतलब इनका नहीं, इस पर था। इस जानवर ने अभी कुछ दिन पहले अपने शहर के हर जानवर की जिंदगी हराम कर रखी थी, और फिर जब इसको हेट आने लगी तो सॉरी या अपॉलजी के बजाय अवेयरनेस के झंडे गाड़ने लगे भाई साहब। मैंने ये वे चूज किया एक अवेयरनेस देने के लिए। मेरे ख्याल से मेरा वे जो है वो गलत था, बट ये वीडियो सिर्फ एक अवेयरनेस वीडियो थी। मुझे पता था कि काफी ज्यादा लोग हैं वो एनिमल लवर हैं और इसके ऊपर बाद में इशू। सबका तो नहीं पता पर कुछ ना कुछ लोगों को मैनिपुलेट कर ही लिया। भूल कैसे सकते हैं, पाकिस्तानी यूट्यूबर है, ड्रामा क्रिएट किया और उसके बाद मैनिपुलेट नहीं किया आवाम को, तो फिर आपने किया ही क्या है? आपका यूट्यूबर होने का कोई फायदा है फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं है। दोस्ताइक मुझे भी मैनिपुलेशन करना सीखा, कंटेंट बना बना कर थक गया हूं ब्रो। हाँ एक काम कर, बाहर रोड पर निकल, अवाम का कत्ल करना शुरू कर दे। अगर कोई रोके टोके बुरा भला कहे तो कह दियो अवेयरनेस के लिए कर रहा हूं, तुम लोगों की जगह यहां नहीं जहन्नुम में है, बता दियो, आराम से बता दे। तू ठीक है, बिल्कुल ठीक होगा अपनी जगह, बिल्कुल ठीक होगा, अवेयरनेस के लिए चलता है भाई, चलता है, कर ले। तो गाइस आज की वीडियो डिफरेंट है बाकी वीडियो से, क्योंकि आज मैं स्ट्रीट डॉग्स को डराने वाला हूं इस एयर हॉर्न से। अरे वाह, तुझे ऐसा लगता भी है कि ये डिफरेंट है, इंसान के बजाय जानवर को उंगल कर रहा है, इससे तेरी वीडियो डिफरेंट हो गई। और फिर कहता है एंड तक देखो वीडियो अंडर स्ट्रिस्टिंग है, कसम से यही कहता है, तुम खुद सुन लो, अंडर स्ट्रिस्टिंग है। तो वीडियो को आपने अंडर देना क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो इंटरेस्टिंग इस वीडियो में सिर्फ एक ही चीज है, वो इस वीडियो के कमेंट्स, जहां तुझे अच्छी खासी गालियां पड़ी हैं। और फिर श्याने ने वीडियो डिलीट कर दी, जैसे हमने तो कुछ देखा ही नहीं, सब कुछ छुपा लिया इसने, हमें तो पता ही नहीं चला ना कुछ इसका हरामीपन। वाओ, ये मेंटली फक्ड अप किड एक जानवर को तंग करके कह क्या लगा रहा है, लाइक व्हाट्स सो फनी अबाउट दैट? लोग जानवरों को तंग करके अब भी हंसते हैं क्या? मतलब इसमें मजा भी आता है? या तो ये इस बात पर हंस रहा है कि ये बहुत कूल एक्टिविटी कर रहा है, या तो ये इस बात पर हंस रहा है कि कुत्ते इस पर भौंक रहे हैं। मतलब एक बार सोच कर देखो, कुत्ता मुझ पर भौंक रहा है। मुझ पर भौंक रहा है, अबे पागल है क्या? कुछ काम कर, मेरे पे भौंक रहा है। कितना पागल कुत्ता है। खैर, मैं बस अभी जाना, इस वीडियो की सबसे ज्यादा खास बात यह है कि ये सिर्फ फहद डीन को ही फनी और इंटरेस्टिंग लगी है। और इस सब के बाद इसने सॉरी करके ये नहीं कहा कि हाँ मेरे से पूरी गलती हुई है, मैंने 100% गलत किया है, मेरे से गलती हुई है, कहने के बजाय अपनी ऑडियंस को अवेयरनेस की छड़ी दिखाने लग गया। मतलब बुरा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी फील्ड में रहते रहते आप लोगों को अवेयर करूं। और मैंने अपनी उस वीडियो में ना कोई मैंने डिस्क्लेमर डाला अवेयरनेस से, ना मैंने खुद बताया अवेयरनेस से, क्योंकि मैं जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आप लोगों की अटेंशन चाहता था। ये एक तो हर दूसरा अवेयरनेस का चौथा अपनी दुकान खोलकर बैठ गया, बिना किसी एक्यूरेट आइडिया, बिना किसी लॉजिकल पॉइंट, बिना किसी सॉल्यूशन के अवेयरनेस के चौधे बन गए। अवेयरनेस लो बैठकर इनकी। भाई पता है हमें, हम भी इस नेशन से हैं, बाहर रोडों पे हम भी फिरे हैं, हमें पता है इंसानों का क्या हाल होता है, जानवरों का क्या हाल होता है, और बचपन में भी हमें बता दिया जाता है कि जानवरों को तंग करना गलत है, और तू इस बारे में अवेयर करने के लिए पहले खुद जानवर की बुन में उंगल करेगा और फिर हमें अवेयर करेगा। दिमाग खराब है क्या तेरा? और फिर अवेयरनेस के पीछे की कहानी सुनो इसकी। अच्छा खैर, सीन ये है कि कुछ दिन पहले मैं एक जगह से गुजर रहा था, वहां पर मैंने देखा कि कुछ लोग बाइक पे आए हैं और उन्होंने कुत्ते को मारा, कोई आवारा कुत्ता था, उसको मारकर वो लोग चले गए। मतलब कि अब कुत्ता जख्मी है, दर्द में है, उसको उन्होंने ना पूछा। उसके बाद मैं देख रहा था कि कुत्ता बेचारा काफी ज्यादा जख्मी हो गया था, वो चले गए। लॉल, मैं वो सब देख रहा था। क्यों? तू कुतिया है? दूर खड़े होकर देख रही थी क्या चल रहा है क्या नहीं, और वो लड़के आए, कुत्ते को मार के चले गए, पाँव वाँव उसके हाथ पाँव तोड़कर चले गए। क्यों? कुत्ते ने उनको माँ की गाली दी थी क्या? अरे पागल है क्या ये इंसान सच में? मतलब इसके जो फैंस है ना, तुम सब भी चूतिए हो भाई। मैं लिख कर कहता हूँ, तुम लोगों के माथे पर अगर कहो मैं लिखवा देता हूँ, या अपने खर्चे पे टैटू बनवा देता हूँ, तुम चूतिया हो। जो लोग ऐसे लोगों को देखते भी हैं, मुझे तो यकीन नहीं होता। नहीं होता, हर दूसरे तीसरे गली मोहल्ले में आप लोग देख लो आवारा कुत्ते फिर रहे होते हैं, ना इनकी कोई केयर करने वाला होता है, ना इनको कोई पूछने वाला होता है। कैसी बकवास बातें कर रहा है भाई ये, इसको सख्त दिमागी इलाज की जरूरत है, इनको कोई पूछने वाला नहीं होता, आवारा घूम रहे होते हैं। तो तू बता, एक स्ट्रीट डॉग स्ट्रीट पर ना घूमे तो क्या तेरे घर पर आकर घूमे, तेरे बेडरूम में ड्राइंग रूम में रहे? क्या करे एक आवारा कुत्ता? आवारागर्दी करेगा ना रोडों पे। जितनी बड़ी वो खुद डॉग प्रैंक वाली वीडियो इसकी नहीं थी, उससे ज्यादा बड़ी इसने अपनी एक्सक्यूजेस वाली वीडियो बना डाली। तो बीइंग एन एनिमल लवर मुझे कितना ज्यादा बुरा लगा होगा,
और मैं कोई उस वीडियो को बनाते हुए इंटरटेन नहीं हो रहा था, मुझे खुद बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, बट ये एक मैं गुड कॉज के लिए बना रहा था। अरे एफडी भाई झूठ बिल्कुल नहीं कह रहे, ये मेरी और आप लोगों की गलतफहमी है, ये जो हमें नजर आ रहा है। देखो तो सही, रो रो कर प्रैंक कर रहे हैं हमारे एफडी भाई, कितनी मेहनत से कर रहे हैं ये रो रो कर प्रैंक। डिफरेंट प्रैंक है, बिल्कुल डिफरेंट। अबे हमें तो एंटरटेन होता ही सिर्फ तू नजर आ रहा है, ये यूट्यूबर्स हमारे इतना झूठ क्यों कहते हैं? पता नहीं कब सीखेगी आवाम इन जैसों को कैंसिल करना। मैं आजकल ये काफी नोटिस कर रहा हूँ, 9-10 साल के बच्चे यूट्यूब पर, या वो लोग जिन्हें बस अपने हाथ में मोबाइल मिल गया, फ्री का इंटरनेट मिल गया और यूट्यूब इंस्टॉल मिल गई, किसी भी इंसान को इतनी बड़ी हाइप देकर पब्लिक फिगर बना देते हैं और फिर ये फर्क तक भूल जाते हैं कि आम पब्लिक से ये लोग फिर अलग हो जाते हैं जो पब्लिक फिगर्स होती हैं। आम इंसान अगर कोई गलती 100 बार भी करता है तो उसे हम लोग माफ कर देंगे क्योंकि उससे फर्क इतना नहीं पड़ता, पर लेकिन एक पब्लिक फिगर, एक स्टार, एक इन्फ्लुएंसर अगर कोई इस तरह की हरकत करता है तो हम लोगों का, उसकी ऑडियंस का फर्ज है कि उसको सजा ना दे तो एटलीस्ट उसको इस बात का पछतावा दिलाए कि वो ये बात एक्सेप्ट कर सके पूरी तरह से कि हाँ उसने कुछ गलत किया है। पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे यहाँ यूट्यूबर्स की एक अलग ही स्पेशलिटी है, उनकी दास्तान। एक किसी के मम्मे नहीं छोड़कर उसको प्रैंक का नाम दे देता है, एक सारे जहां को बुरा भला कहकर उन्हें रोस्ट कर उन एक केक के आंड अपनी हथेली में भर लेता है। और अब ये अवेयरनेस का चौथा, जानवर को, कुत्ते को परेशान करके कहता है अवेयरनेस के लिए कर रहा था। नाइस नाइस बहनचोद। मैं क्रूअल्टी कर रहा हूँ एनिमल्स के साथ, दैट इज नॉट ट्रू, आई एम एनिमल लवर। और मेरे घर पे डॉग्स हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पेट्स। हाँ मैं एक पेट लवर हूँ, डॉग लवर हूँ, मगर मुझे ये तक नहीं पता कि कुत्तों को नॉइस फोबिया होता है, जिसमें वो किसी भी तरह की लाउड नॉइस सुनकर परेशान होते हैं, उन्हें उससे एंजाइटी होती है और उससे वो डरते भी हैं। बट हु गिव्स अ फक अबाउट दैट? जानवर है, परेशान करूंगा, तंग करूंगा, वीडियो बनाकर अटेंशन हासिल करूंगा, और अगर हेट आई तो लेम एक्सक्यूजेस बनाकर आवाम को चूतिया बनाऊंगा। आवाम तो है चूतिया बनने के लिए, थोड़ा सा मैं भी बनाऊंगा। अच्छी सोच रखता है फार्डीन तू। और अगर फ्रॉड कर ही रहा था तो थोड़ा ध्यान से कर लेता, मगर उसमें भी जान छुड़ाना देखो इसकी। लाहौर में रजिस्टर्ड एनिमल वेलफेयर की वेबसाइट, जिसका ये स्क्रीनशॉट इसने अपनी वीडियो में दिखाया है, उसमें वेबसाइट का नाम तक क्लियर नहीं नजर आया है। सॉरी भी नहीं करनी है और आवाम को मुसलसल चूतिया ही बनाना है। मतलब एटलीस्ट कहीं लिंक ही मेंशन कर देता तो हो सकता था तेरी ये वीडियो हमें 2% तो सच्ची लगती। बट काफी सारे लोगों को बुरा लगा, उसके लिए हम सो सॉरी। मेरी और मेरी टीम की तरफ से बहुत ज्यादा अपोलोजाइज, हमें आप लोग जरूर माफ कीजिएगा। देखा, कर दिया क्लाउन मूव। अबे चूतिए, अब सॉरी क्यों कह रहा है? जब वीडियो तूने अवेयरनेस के लिए बनाई थी तो अवेयरनेस के 14 वीडियो को पड़े रहने देता ना, वीडियो को डिलीट क्यों किया? और अभी इसके ऑलमोस्ट 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। ये 3G मेरे मुल्क में आया ही क्यों? और अगर आया भी तो ये बच्चों के हाथ कैसे पड़ गया? मुझे सख्त अफसोस है इस बात का। अरे हाँ हेलो, चल भाई बच्चे किडनैप करें, उनके गुर्दे निकालकर अफगानिस्तान, इसराइल, जर्मनी भिजवाने हैं ना। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? ऐसे क्या देख रहे हो? अवेयरनेस के लिए कर रहा हूं, रख दिया मोबाइल। अवेयरनेस के लिए कर रहा था। नया प्यार, नई दौलत शौलत मेरे पास, दुनिया रखी मैंने लन पे, भूला सारे रिश्तेदार, जैसे टूटे हो खिलौने ख्वाब मेरे ये हजार, कहा सब वीडियो में जैसे कोई ना मेरा यार, नफरत रही खुद से मुझे, बस जाना था इसी को मैं, देखी मंजिल खुद की अपने पे चला, बस इस राह पे छोड़ा काम धंधा सा।